अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एसिड बेस केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7। तो हमने कल रिएक्शंस पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस वाले। तो नेक्स्ट कौन से थे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो क्या बन रहा है? कैल्शियम क्लोराइड और वाटर और अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ से Ca जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Ca के 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। और हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं? 2 हैं। तो ये किसका फार्मूला है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ से जो है वो Ca आएगा और वहां से Cl, तो क्या बन जाएगा? CaCl2। क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल थे, इसलिए क्या आ गया? CaCl2। और उसके बाद क्या लिखना है? 2H2O। अब H2O के 2 मॉलिक्यूल कहाँ से आए हैं? एक CaOH2 से आए हैं, ठीक है, और NH4 से आए हैं। NH4 वाले फार्मूले में कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे? 4 2 8। और हाइड्रोक्सिल वाले में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। टोटल कितने हैं यहाँ पे? 10। तो उसमें से कितने बने हैं वाटर मॉलिक्यूल? 2 वाटर मॉलिक्यूल बने हैं और 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बने हैं। उसके बाद नीचे वाला देखो, NaOH जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? NH4NO3 के साथ। NaOH किसका फार्मूला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। तो ये क्या बनाएगा? यहाँ से Na गया है, ठीक है, आगे वाले रिएक्शन से NO3, तो क्या बन गया? NaNO3 और H2 और अमोनिया। उसके बाद हमारे पास टॉपिक था एसिड रेन और इट्स इफेक्ट्स। तो मैंने बताया था कि जब एसिड रेन जो है उसमें क्या आएंगे? SO2 और NO3। कहाँ से आएंगे? फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल का मतलब है डेड प्लांट्स और एनिमल्स बरीड अंडर द सोइल। तो वहां से क्या आएंगे? SO2 और NO3। वो रेन के साथ मिलेंगे तो क्या बन जाएगी? एसिडिक रेन बनेगी, ठीक है। अब वो एसिड रेन जो है वो जब ग्राउंड में आएगी तो क्या करेगी? सबसे पहले एक्वेटिक लाइफ को हार्मफुल करेगी, ठीक है। वहां पे पॉन्ड्स, लेक्स में जो फिशेस होती हैं वो क्या करेंगी? उनकी डेथ हो जाएगी एसिड रेन की वजह से। उसके अलावा बिल्डिंग्स और स्टैचूज जो हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे इसकी वजह से। मेटल्स भी एसिड रेन की वजह से डैमेज होते हैं। उसके अलावा एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। और जो सोइल होती है वो क्या होगी? उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वाश अवे हो जाएंगे इसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से, जिसकी वजह से प्लांट्स और जो वेजिटेशन कर रहे हैं वो नई ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ से क्या करनी थी? डिफाइन एसिड रेन और इसके इफेक्ट्स। तो इसके रिएक्शन में देखो, SO2 जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगी? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन कहाँ से आई है? SO2 जो है वो फॉसिल फ्यूल से आया और ऑक्सीजन कहाँ से आई है? इन्वायरमेंट में थी जो प्लांट ने रिलीज की थी, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो क्या बन जाएगा? SO3। अब SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। वाटर कहाँ से आया? इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर था वो। तो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ जब SO3 रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगा? एसिड बन गया हमारे पास। H2SO4 एसिड बन गया। अब ये रेन के साथ मिलेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगी? एसिडिक रेन। उसके अलावा दूसरी एग्जांपल दी हुई है NO2। NO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? HNO3। HNO3 क्या है? एसिड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है? एसिड बन गया। और क्या बना है? HNO2। तो इस तरह से जो है वो एसिडिक रेन बनती है जब एसिड बनेगा SO2 और NO2 गैस की वजह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 102 पेज नंबर पे की पॉइंट्स में दी हुई है एसिड की डिफाइन। एसिड आर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सोर टेस्ट एंड व्हिच टर्न ब्लू लिटमस रेड। और क्या ये क्या देते हैं? हाइड्रोक्सोनियम आयन। हाइड्रोक्सोनियम आयन का फार्मूला क्या है? H3O+। इसके अलावा क्या देती है? ये हाइड्रोजन आयन भी देता है, ठीक है। उसके बाद बेस है। बेस को क्या कहते हैं? अल्कलीज इसका दूसरा नाम है। ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं। बिटर किसे कहते हैं? कड़वी चीज को, ठीक है। तो स्लिपरी टच होता है। फॉर एग्जांपल सूप, जो साबुन हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उसका क्या होता है? स्लिपरी टच होता है, ठीक है। उसको हम हाथ लगाएं तो वो स्लिप करता है, तो वो क्या है? बेस की वजह से होता है। और ये इसका लिटमस जो है वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। और ये क्या बनाता है? हाइड्रोक्सोनियम आयन। हाइड्रोक्सोनियम आयन का क्या फार्मूला है? OH-। हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? OH- है। तो जब बेस को वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा? OH- आयन्स बनेंगे। और जब एसिड में डालेंगे तो एसिड को वाटर में डालेंगे तो H3O+ और हाइड्रोजन आयन बनेगा। और जब बेस को डालेंगे तो OH- बनेगा। तो ये क्या है? ये दोनों डिफाइंस याद करनी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड
रिएक्ट विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस मिलता है, फॉर एग्जांपल एसिड ले लो HCl और बेस क्या है NaOH, तो Na जो है वो OH के साथ मिलके क्या बनाएगी, NaCl के साथ बनाएगी बेस। NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट जो हम घर में भी यूज करते हैं। उसके अलावा NaCl के बाद क्या बनेगा, और H2O बनेगा। जब एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, तो इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे देखो, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस डेफिनेशंस, ये वाली पीछे मैंने आप लोगों को लगवा दी थी, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में जो है आर्हेनियस डेफिनेशन दी हुई है कि इसके मुताबिक, आर्हेनियस साइंटिस्ट के मुताबिक, जब पानी में एसिड को डालते हैं तो क्या होते हैं, प्रोटोन, प्रोटोन बनते हैं। प्रोटोन कौन सा है, H+ साइन। उसके बाद ब्रोंस्टेड लॉरी की डिफाइन दी हुई है, एसिड एज प्रोटोन डोनर, यानी एसिड जो है वो क्या करेगा, प्रोटोन डोनेट देगा, डोनेट करेगा। डोनेट का मतलब क्या है, देगा, हाइड्रोजन आयन देगा सॉल्यूशन में, और बेस में क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन आयन को। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है, जनरली एसिड डिसॉल्व मेटल विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब एसिड मेटल के साथ, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 6 निशान लगाओ इसको। एसिड जो है वो मेटल के साथ डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा, एसिड रिएक्ट करता है जब मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है, ठीक है। और जब बेस रिएक्ट करता है अमोनियम साल्ट के साथ तो क्या देगा, अमोनिया गैस। जैसे मैंने इस रिएक्शन में बताया, CaOH2 NH4Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया। अमोनिया क्या है, खाद है जो हम लोग क्या करते हैं, फसलों को देते हैं एज अ फर्टिलाइजर। उसके बाद NaOH जो है वो बेस है। NH4NO3 क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, तो क्या बना रही है, सोडियम नाइट्रेट, वाटर और अमोनिया। इसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है नेक्स्ट लेक्चर में।